रीता जी, आप तो मुझे अपना दोस्त समझती थी ना, फिर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा ली? रीता जी, मैंने आपको अपने घर का हिस्सा समझा, आपको अपने जीवन की सच्चाइयां बताई, यहाँ तक कि आपको अपना मैंने आपको अपने दिल से अपना दोस्त समझा, उस दोस्ती की रिस्पेक्ट करी रीता जी। फिर भी आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। तो अब समझ में आया, आप मुझसे नाराज हैं। आप ठीक कह रहे हैं ऋषभ जी, मैंने आपको दीपक के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो अब कट चुका है, वो चैप्टर है जो अब क्लोज हो चुका है। मुझे खुद नहीं पता था कि दीपक मुझे ढूंढता हुआ यहाँ अचानक से मुंबई आ जाएगा। दीपक ने खुद मेरे साथ सगाई तोड़ी थी और उसके बाद मुझसे ऐसे मिला जैसे हमारा रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था, हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आई थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुद उसे देखकर कितना शॉक हो गई थी। मैं उसे ठीक से जानती नहीं, तो कभी समझ में नहीं आया कि आखिर उसके दिल में है क्या। दीपक ने मेरे घर मेरे लिए रिश्ता भेजा था और सब कुछ बहुत जल्दी तय हो गया। जितनी जल्दी तय हुआ उतनी जल्दी टूट भी गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा कल वो इंसान जिसे मैं अतीत मान चुकी हूँ, वो अचानक से इस तरह तूफान बनकर मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं कि अब इन हालातों का सामना मैं किस तरह से करूं। प्रीता जी, आप दीपक से प्यार करती हैं? प्रीता जी, एक बार मना कर दीजिए कि आप दीपक से प्यार नहीं करती। मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है। अगर जानती हूँ, अपने पापा का प्यार जानती हूँ। सिर्फ उनकी ममता मायने रखती है मेरे लिए। पापा के जाने के बाद इतना गहरा खालीपन है दिल में। आपको पता है, दीपक मेरे पापा ने सिलेक्ट किया था मेरे लिए। बहुत चाहते थे कि मैं दीपक से शादी करूं। अगर मैंने अपने पापा से सच्चा प्यार किया है तो मुझे उनकी विश पूरी करनी चाहिए। दीपक जैसा भी है, उसकी गलतियां माफ करके उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहते तब समझ में आता है कि उनकी सीख और उनका साथ दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उससे अनमोल और कुछ नहीं होता। फिर मन करता है कि उनकी विशेस और उनकी जो भी चॉइसेस थी किसी भी तरह तुम पूरी कर दो, क्योंकि उसके थ्रू तुम्हें ऐसा लगता है कि आज भी तुम उनके साथ हो। आप बहुत लकी हैं ऋषभ जी कि वक्त रहते आपने राखी आंटी की बात मान ली और शर्लिन जी से शादी के लिए मान गए। माँ बाप ही वो अपने होते हैं जो अपनी खुशी अपने बच्चों की खुशी में जीते हैं, तो फिर उनसे वो खुशियां छीन कर क्या फायदा। उनसे इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ, आपके इस फैसले ने घर में इतनी खुशियां भर दी हैं। आपकी मॉम की खुशी तो उनके चेहरे पर दिखाई देती है, उनकी आंखों से झलकती है। आपके पापा भी इतने एक्साइटेड हैं और दादी तो इतनी खुश है, हर वक्त आपके और शर्लिन जी के रिश्ते की बातें ही करती रहती है, अपने पैरों का दर्द तक भूल गई है। आपकी वजह से इस घर का माहौल इतना हैप्पी हो गया है, एक नया सा जोश आ गया है सब में। अपनों के लिए तो कितनी कुर्बानी दो वो कम है, और आपका ये फैसला तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ऋषभ जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ। आपके एक फैसले से इस घर में अनगिनत खुशियां आ गई हैं, और यहाँ रहकर मुझे भी उन खुशियों का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन पर मैं आंखें बंद कर कर भरोसा कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आपको शायद सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन आपकी वजह से कई और रिश्ते मेरे साथ जुड़ गए। कृतिका मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई है, राखी आंटी इतना प्यार करती हैं, और आपके पापा, वो तो मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हैं।
और आपको पता है ये सब लोग मुझसे क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। उन्हें लगता है कि आप मेरी हर बात मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं। Your friendship means a lot to me. और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारी दोस्ती में किसी भी तरह का बदलाव आए। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि वक्त के साथ ये और भी बेहतर होती जाए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मम्मी का सपना मेरा सपना बन गया है। मैं भी बहुत चाहती हूँ कि आपकी और शर्लिन जी की शादी जल्दी से हो जाए, क्योंकि इस टीम में सबकी खुशी है। आपको नहीं पता आप कितने अच्छे इंसान हैं। इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है प्रीता जी। जी? खुशी कम और दर्द ज्यादा मिलता है। मतलब आपका दोस्त होने के नाते अब मैं वो नहीं करूंगा जो करने वाला था। I mean, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस इतना ही कि अपनी शादी को डिले करने का प्लान कर रहा था। हार्ट अटैक देने का इरादा था? हार्ट देने का इरादा था। ये तो बहुत अच्छा इरादा था। अरे बातों बातों में इतनी देर हो गई। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। जी जी साथ में चलो। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ से बाहर जाऊंगी और ऑटो ले लूंगी। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो एक बार जाकर कृतिका से बात कर लीजिए। वो आपको लेकर बहुत परेशान हो रही है। उसी ने मुझे फोन करके यहाँ आने को कहा था। जी ग्रेट, थैंक यू। चलिए मैं चलती हूँ। आप बात करेंगे ना? पक्का? डोंट फॉरगेट। बाय। हाँ तो क्या करता मैं? जब देखो मेरी बाहों में गिर जाती हो। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने, जब मिस मेंटल गिरेंगी मैं उन्हें कैच कर लूंगा। You are right. I am a very stupid girl. क्योंकि जानते हुए भी कि तुम एक इंसान के रूप में शैतान हो, मैंने तुमसे इंसानियत एक्सपेक्ट कर ली। बट गुड, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में कोई अच्छे ख्यालात मन में लाती या तुम्हें थैंक यू बोलती, तुमने अपना पर्दा फाश कर दिया। एक मिनट। मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आई डू अंडरस्टैंड इट, ओके? मुझे पता है कि क्या रीजन है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई साइको फैन हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ। पहले तुम्हारी कार में घुस आई, फिर तुम्हारे घर में घुस आई, फिर तुम्हारे कमरे में, फिर वॉशरूम में। ये राग ना तुम मेरे कानों में हजारों बार अलाप चुके हो। One minute. You know, मेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसी दिन दूर हो गई थी जब मैंने तुम्हें ऋषभ और शर्लिन के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। Yes. मुझे लगा था कि तुम मेरी फैन हो, लेकिन ये गलतफहमी मेरी दूर हो गई।
जब करण लूथरा तुमसे नहीं पटा तो तुमने मेरे भाई पे डोरी डालने शुरू कर दिए। और चालाक हो तुम, लेकिन तुम्हारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी इस सिचुएशन से मैं बहुत खुश हूं। यू नो, ऋषभ ने शर्लिन को पसंद किया और शर्लिन ने हाँ कर दी, और तुम्हारा पूरा प्लान टाइम टाइम फेस। एक्चुअली तुम जो ऐसा सोचते हो ना, तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हारे दिमाग के ना पेच ही कुछ ढीले, या फिर उनकी फिटिंग कुछ अटपटे तरीके से हो गई है कि तुम ठीक से सोच नहीं पाते। नहीं नहीं, सोच पाते हो, लेकिन एक टफर की तरह सोचते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी अकल अभी भी तुम्हारे घुटनों में है। ग्रो अप। प्रीता, एक काम करते हैं, दोनों एक साथ ग्रो अप करें। यू नो, वो लाइक 55 से 55, नो 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 नो, 25 से 75, व्हाट से विल ग्रो अप टुगेदर, कितना मजा आएगा। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं तुम्हारे साथ ग्रो अप करूंगी। क्या कहा तुमने? 25 से 75? 50 साल होते हैं, उससे अच्छा तुम्हें मरना पसंद करोगी गला घोट के। आई विश मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर सकता। आई विश मैं भी तुम्हारा गला। क्या हुआ? दबाओ ना मेरा गला प्रीता, हाथ क्यों रुक गए तुम्हारे? क्या हो गया? गला दबाने के बहाने मुझे छूना चाहती हो ना? ओ गॉड, ये लव बर्ड्स तो खुल्लम खुल्ला रोमांस कर रहे हैं। घर में अगर सबको इनके प्यार के बारे में पता चल गया तो